अंतापुर की स्त्रियां के लिए पृथक मचान बनाए गए थे तथा मुख वीरांगनाओं और नगर की महिलाओं के लिए भी अलग अलग मंच थे। कुछ अन्य मंचों पर नंद गोप आदि गोपगण बिठाए गए थे और उन मंचों के पास ही अक्रूर और वसुदेव जी बैठे थे। नगर की नारियों के बीच में चलो, अंतकाल में ही पुत्र का मुख तो देख लूँगी, ऐसा विचार कर पुत्र के लिए मंगल कामना करते हुए देवकी जी बैठी थी। तदंतर जिस समय तुर आदि के बजने और चानुर के अत्यंत उछलने और मुष्टि के ताल ठोकने पर दर्शकगण हाहाकार कर रहे थे, गोप वेशधारी वीर बालक बलभद्र और भगवान श्री कृष्ण कुछ हंसते हुए रंगभूमि के द्वार पर आए। वहाँ ते ही महावत की प्रेरणा से कुबलया पीर नामक हाथी उन दोनों गोप कुमारों को मारने के लिए बड़े वेग से दौड़ा। हे द्विज श्रेष्ठ, उस समय रंगभूमि में महान हाहाकार मच गया तथा बलदेव जी ने अपने अनुज भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, हे महाभाग, इस हाथी को शत्रु ने ही प्रेरित किया है, अतः इसे मार डालना चाहिए। हे द्विज दृष्ट भाटा, बलराम जी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन श्री श्याम सुंदर जी ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर केशिनीसूदन भगवान श्री कृष्ण ने बल में एरावत के समान उस महाबली हाथी को सूर अपने हाथ से पकड़कर उसे घुमाया। भगवान श्री कृष्ण यद्यपि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, तथापि उन्होंने बहुत देर तक उस हाथी के दांत और चौड़ने के बीच में खेलते खेलते अपने दाएं हाथ से उसका बायां दांत उखाड़ कर उसे महावत पर प्रहार किया। इससे उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उसी समय बलभद्र जी ने भी क्रोधपूर्वक उसका दायां हाथ उखाड़ कर उसमें आसपास खड़े हुए महावतों को मार डाला।